हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? अभी सेशन के बारे में बात करते हैं। पीपल हैव स्टार्टेड जॉइनिंग इन। इफ यू गाइस कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर, प्लीज प्रेस 1। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, आई एम गुड। ओके, चलें, गुड हो गया। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये सेशन, आई एम सॉरी, ये डिले हुआ है ऑलमोस्ट। ये 1 घंटा डिले हुआ है ये सेशन हमारा, 50 मिनट टू बी एग्जैक्ट आई थिंक। एंड कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, वो सॉल्व करके मैं आया अभी ऑनलाइन। सो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आप लोगों को पता है हम लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे? मैं जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, सब लोग थोड़ा सा ज्वाइन कर लें तो मैं भी फिर यहाँ पे आप लोग से इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग किस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, क्या एरियाज को कवर कर रहे होंगे, आई विल डिस्कस दैट। Okay, so we have 50 plus people in this session. तो let's start off then. तो हम लोग जो है गूगल एड्स के ऊपर बात कर रहे होंगे आज के सेशन में। गूगल एड्स क्यों आपके लिए ज़रूरी है एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फ्रीलांसर, एज समवन हु वांट्स टू गेट अ हेड स्टार्ट इन द इंडस्ट्री। क्या सबसेट स्किल्स अगर आप गूगल एड्स सीखते हो तो और क्या क्या सबसेट स्किल्स आप एक्वायर कर लेते हो और आप उन स्किल सेट्स को इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में बेच सकते हो या अपने यूज केस बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, इस बारे में बात कर रहे होंगे। जितने भी मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मेटा हो गया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, पीपीसी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स जिसमें गूगल, ऑब्वियसली अमेजोन हो गया, हमारे पास बिंग याहू हो गया, और जितने भी इम्प्रेशन बेस्ड जो आपको कॉस्ट करते हैं, जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपके पास आ गए, टिकटॉक हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया। क्यों ऐसा होता है कि जब मेजॉरिटी लोगों का एक नोशन है कि वो जब गूगल एड्स पे आते हैं तो दे गेट कॉट अप, ओवरवेल्म्ड बाय द यूजर इंटरफेस। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से एड्स रन करना स्टार्ट करें गूगल एड्स के। ये सेशन इस बारे में। और क्यों दे फेल इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट, क्यों वो फेल कर जाते हैं, क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं लोगों की कि जब वो गूगल एड्स रन करते हैं तो वो नहीं कर पाते या वो हेजिडेंट होते हैं कि यार मैं अपना हार्ड अर्न मनी लगाने जा रहा हूँ इन द सिस्टम, सो आई रियली वांट दैट रिटर्न ओवर एड स्पेंड या रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे डेफिनेट पैसा वापस चाहिए। लेकिन वो रिलक्टेंट होते हैं बिकॉज उनके पास ना कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं होती, ना उनके पास कोई, उनके नेटवर्क में कोई ऐसे लोग नहीं होते जो उनको गाइड कर सके। नॉर्मली क्या होता है जब आप फेसबुक एड्स की बात करते हो ना, तो आपके नेटवर्क में ही बहुत लोग होते हैं। हर टॉम, डिक एंड हैरी ने जो है ना वो कोई ना कोई एड्स रन करे हुए होता है फेसबुक पे, किसी ना किसी ने आपके ग्रुप में करे हुए होते हैं, आपको गाइड करने वाला कोई होता है। विद गूगल एड्स इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, यू हैव टू ग्राइंड अ बिट टू कम अक्रॉस पीपल जिन्होंने एक्चुअली गूगल एड्स पे अच्छा बजट लगाया होता है एंड दे कैन गाइड यू वेल। मेरा लास्ट वीक सेशन हुआ था साकिब के साथ। ही इज़ वन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ गूगल पीपीसी। उन्होंने 1.5 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो संभाला हुआ है ऑन गूगल पीपीसी एंड उनका डिप्लोमा ट्रैक में अभी साइन अप्स चल रहे हैं। यू कैन गो एंड विजिट, मेरे नीचे ये पूरा स्लाइडर चल रहा है, जॉइन साकिब अर्शद अपकमिंग डिप्लोमा ट्रैक गूगल पीपीसी ट्रेनिंग विच इज़ ec.com.pk/google-ads। आप इस लिंक पे जाएंगे तो यू विल बी डाइवर्टेड टू दिस लिंक जहाँ पे दिस ट्रेनिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। So this is paid. This is not for people who are looking for something free. But I can assure you, for those people who want to get hands-on training, want to get that sort of knowledge जो उनको edge दे, जो उनको इतना educate करे ताकि वो जो है ना Google Ads पे अपना हाथ साफ कर पाएं, वो सही से you know A to Z
पूरे इस स्किल को और इससे रिलेटेड सबसेट स्किल्स को सच एज गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, इन चीज़ों को भी सीख पाएँ। इवन द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप गूगल एड सीख रहे होते हो, आप कुछ पार्ट्स ऑफ एसईओ को भी टच करते हुए जाते हो। कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ता है, बिकॉज गूगल एड्स इज मोर अबाउट इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग। We'll be discussing why Google Ads is considered to bring more consistent sales compared to Meta platforms. तो ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि गूगल एड्स पे मैंने एड्स नहीं रन करे, या मैंने अगर कभी करे तो मेरा पैसा ज़ाया हो गया, मुझे कुछ रिटर्न नहीं आया, मैं इसको कैसे काउंटर करूँ। दूसरा सवाल ये हो गया कि लोगों का एक नॉर्मली एक क्वेश्चन होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि गूगल एड्स कंसिडर्ड टू ब्रिंग इन मोर कंसिस्टेंट सेल्स। ओके, मैं मान लेता हूँ इस बात को, बट एट द सेम टाइम फेसबुक ऑन द अदर हैंड इज ज़्यादा मासेस ने ट्राई करा हुआ होता है। क्यों है ऐसा कि फेसबुक से ज़्यादा कंसिस्टेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ सेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी ऑफ सेल्स, ज़्यादा हम गूगल एड्स में देख पाते हैं। Why Google UI looks much more scarier than Meta and other advertising platforms? क्यों है ऐसा कि गूगल का जो यूजर इंटरफेस है, जब मैं उस पर जाता हूँ तो वो मुझे इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि मैं उसको बंद करके चला जाता हूँ, बिकॉज मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार मैंने अगर एड सेटअप करने हैं तो इट शुड बी एज इजी एज ABC, और मैं जब गूगल एड्स का पूरा UI देखता हूँ तो आई गेट ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट्स ऑन माय स्क्रीन, और मैं बोलता हूँ कि टू मच हो गया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं फिर किसी दिन उसको खोलूंगा। Clueless and confused about where to start and how to start on Google. तो अगेन वही वाली बात होगी कि ठीक है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? वो पहला स्टेप या वो पहली जगह कौन सी है जहाँ पे मैं जाऊँ और मैं इस प्लेटफॉर्म को आराम से समझ पाऊँ। और हम बात कर रहे होंगे वेयर आर माई एड्स शोन, आई एम सॉरी टाइपो मिस्टेक है ऊपर डिस्क्रिप्शन में, where are my ads shown and what is SEM, display, YouTube, Google Shopping, what are the main differences between them? ये different inventories, different placements, इनके बीच में difference है क्या? ये SEM क्या होता है और display क्या है और YouTube क्या है, Google Shopping क्या है, और अगर मैं इन सब की समझ है भी मुझे, तो अगर मैं Google Ads में जब आप जाते हो तो आपको ये सारी जगहों पे एडवर्टाइज करने का ऑप्शन मिलता है, तो अगर मुझे इन सारी की समझ है भी तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? अगर मुझे अपनी ब्रांड अवेयरनेस जगानी है लोगों में, उनको अवेयर करवाना है अबाउट माय ब्रांड, तो मैं कौन सा प्लेसमेंट सेलेक्ट करूँ? और अगर मुझे कन्वर्जन्स चाहिए तो मैं फिर कौन सी प्लेसमेंट सेलेक्ट करूँ? ये सारी चीज़ें, अगर मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है इंटरनेशनल मार्केट में, गूगल शॉपिंग एड्स हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो अगर मैं गूगल शॉपिंग करना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, तो मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जिसकी वजह से मैं गूगल शॉपिंग एड स्टार्ट कर सकता हूँ। तो एक ऊपरी मैं आप लोग को इसके ऊपर ना इस सेशन में जो है ना बात कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को इसके ऊपर एक बेसिक नॉलेज बेस आपकी मिल जाए, बन जाए। बिकॉज सी, जैसे मैंने आप लोग बताया, साकिब अरशद कुरैशी हु इज एन एक्सपर्ट PPC, गूगल PPC एक्सपर्ट, जिनका मैंने आप लोगों को बताया, who has a portfolio of has spent more than 1.5 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी रुपए, running ads for brands such as TCS, MyCart, सही है, like these are big names in the industry। तो और उसने इंटरनेशनल भी चलाए हुए हैं कैंपेन्स, तो वो आपको उसके ऊपर ज़्यादा बड़ी पिक्चर, ज़्यादा डिटेल नॉलेज देंगे, बट आई एम हियर टू हेल्प यू थ्रू दैट फर्स्ट स्टेप, ताकि आप अपना थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझ जाओ बिफोर द ट्रेनिंग स्टार्ट्स, और आपको ये हो जाए, आपको एक कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस शेक ना हुआ हो कि यार मैं अगर एनरोल करने जा रहा हूँ इस कोर्स में या इस ट्रेनिंग में, तो थिंग्स गेट इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट ग्लैंस। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं। सो टू स्पीक, मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब जो अभी आप बात कर रहे हैं, मैं आप लोग से इस सेशन जो मैं अभी कंडक्ट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो होल्ड योर क्वेश्चंस टू योरसेल्फ फॉर नाउ। आप क्वेश्चंस करो,
एक बार ये सेशन हो जाए फिर मैं आपसे बात करता हूँ. सो हेडिंग ऑन टू द होल पार्ट, और जो मैं आपको बोला कि यूआई से थोड़ा सा मैं आप लोग को फेमिलियर करवा दूं, उसके ऊपर चलते हैं. चलिए जी, आई होप आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहा होगा. इसके ऊपर बात करते हैं. ठीक है, दिस इज गूगल एड्स डैशबोर्ड. ठीक है, ये गूगल एड्स पे जब आप साइन अप कर लेते हो, इट्स वेरी इजी. ads.google.com पे जाओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप साइन अप जब कर रहे होगे तो वो आपसे आपका जीमेल, जिस पे आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है, उसी के थ्रू आपको जो है ना गूगल एड्स पे आपको सिंगल साइन ऑन करना होगा. आप सिंगल साइन ऑन करोगे, आप इस डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे. इनफैक्ट कुछ चीजें होती हैं वो बेसिक्स पूछता है आपसे कि ये चाहिए आपको, नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, अपना यूआई सिंपल रखना है, डिटेल रखना है. डोंट गो फॉर सिंपल यूआई, गो फॉर एडवांस यूआई, डिटेल यूआई. आई नो ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लोगों का मैं आप लोगों को एक वो बता देता हूँ, एक्सपीरियंस बता देता हूँ. व्हेन दे ऑप्ट इन फॉर इजी यूआई, यूजर इंटरफेस अगर उनका सामने बहुत इजी आ रहा होता है ना समझने के लिए, वो अपना बजट ज़ाया कर देते हैं ज़्यादातर. उसका रीज़न ये है कि जो डिटेल यूआई है उसमें आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप उनको जाके निटी ग्रिटी में जाके चीज़ों को ट्वीक कर सकते हो, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन अ पर्सन सीज व्हेन ही हैज साइंड अप फॉर गूगल एड्स. ये फर्स्ट स्क्रीन है जो उनको नजर आती है कि जहाँ पे उनका डैशबोर्ड आ रहा होता है, उनकी कन्वर्जन्स और कॉस्ट और हर चीज़ आ रही होती है. यू डोंट हैव टू गो विद कि यहाँ पे कितना खर्च हुआ है, उनकी कन्वर्जन्स क्या, बिकॉज दिस इज अ सेपरेट, बिल्कुल एक सेपरेट अकाउंट है जिसपे बिल्कुल सेपरेट इसका वो ऑब्जेक्टिव था. आई एम गोइंग टू, यहाँ पे जो बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सेशन आपकी अवेयरनेस के लिए है, आपकी फेमिलैरिटी के लिए है कि गूगल एड्स किस तरह दिखता है, कहाँ क्या होता है और उनके डिफरेंसेस क्या हैं. सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस बारे में जो अभी मैं बताने वाला हूँ. देखें, मैं एक सेकेंड रुकिएगा. ओके, सो मैं आप लोगों को बताता हूँ. जब आप गूगल एड्स पे इस डिस्प्ले पे आते हो एंड यू सी ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू, पहले आप इसको इस तरह से तोड़ दो चीज़ों को. दिस इज द नेविगेशन मेन्यू जिसको मैं टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर रहा हूँ थ्रू दिस सैंडविच आइकन. ठीक है, इस पे मैं टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर रहा हूँ. यहाँ पे एक ओवरव्यू दिखेगा जो सेलेक्ट हुआ हुआ है कि अभी आपके एड अकाउंट की हेल्थ क्या चल रही है, आपकी कन्वर्जन्स क्या आ रही हैं, आपके इंप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, एंड ऑल दैट. रिकमेंडेशन सेक्शन है. दिस इज वेयर व्हेन यू स्टार्ट रनिंग एड्स ऑन गूगल की तरफ से बड़ी लेजिटिमेट सजेशंस और रिकमेंडेशंस आती हैं कि यार अगर आप अपनी कन्वर्जन्स सही करना चाह रहे हो ना, तो आप ये कुछ ट्वीक्स कर लो. इसकी वजह से आपकी इतनी अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेटेड वो होता है कि इतनी आपकी कन्वर्जन बेहतर होने का चांस है. The good part is compared to that of Facebook or any other platform, Google जो suggestions दे रहा होता है वो actually are far more better than Meta. क्योंकि Google की जो यहाँ recommendations आती हैं उससे actually में आपके results बेहतर होते हैं. ठीक है, so this is the recommendation section. It's a no-brainer, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा. फिर आपके पास है insights and reports. यहाँ पे आप अपनी custom insights, custom reports बना सकते हो, custom reports बना सकते हो. यहाँ पे जैसे रिपोर्ट एडिटर है, और आप इनसाइट्स वगैरह देख सकते हो, ऑक्शन इनसाइट्स देख सकते हो कि कितनी बिड कहाँ लगी और क्या हुआ. अच्छा, इसके आगे मैं बात करता हूँ. लेट्स होल्ड दिस थॉट राइट हियर. मैं आपसे आप लोग को एक और बात बताता हूँ. जो एक सवाल है कि गूगल पीपीसी क्यों बेहतर है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट सेल्स, नॉट वॉल्यूम ऑफ सेल्स. अगेन, मैं ये नहीं बोला वॉल्यूम ऑफ सेल्स गूगल फेसबुक से ज्यादा नहीं दे सकता. मे बी देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे गूगल ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे फेसबुक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा. लेकिन द रीजन इज कि गूगल एड्स या गूगल पीपीसी वो ज्यादा कंसिस्टेंट सेल्स देता है. उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ इस पेन की. अगर आप जाके गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर पे, ये गूगल का एक और टूल है. गूगल के मल्टीपल टूल्स होते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, सो एंड सो फोर्थ. एक्चुअली ट्रेंड्स भी बहुत काम की चीज है. तो अगर आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओगे, और मेरे पास वक्त बचता है तो मैं आप लोग को इधर दिखा दूंगा, और आप वहां जाके लिखोगे ना पेन, जस्ट पेन, तो वो आपको मंथ ऑन मंथ उसकी सर्च वॉल्यूम दिखाएगा.
और आप एक चीज बड़ी कॉमन देखोगे कि उसका सर्च वॉल्यूम नॉर्मली मंथ ऑन मंथ ज्यादा चेंज नहीं होता, स्लाइटली चेंज होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हो तो चेंज होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसका मंथ ऑन मंथ, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, मैं एक्चुअल फिगर नहीं बता रहा, लेकिन अगर इस पेन को सर्च करने वाले लोग अगर महीने में 1 लाख लोग हैं, इस वर्ड को पेन मंथ ऑन मंथ, फॉर एग्जाम्पल यूएस में सर्च कर ये पर्टिकुलर कीवर्ड पेन मंथ ऑन मंथ 1 लाख बार सर्च किया जाता है, तो उसका मैक्सिमम जो चेंज आएगा वो कभी किसी महीने में 90,000 बार कोई सर्च कर लेगा, कभी कोई 1,20,000 बार, कोई 1,10,000 बार। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कीवर्ड एक्चुअली, इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग। गूगल पीपीसी, Amazon पीपीसी, बिंग याहू पीपीसी और जितने भी दूसरे पीपीसी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्यादा इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग के ऊपर फोकस करते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग। डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग वाले प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया। कि फर्क क्या है इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग के, मैं प्रॉब्लम अवेयर हूं। प्रॉब्लम अवेयर मतलब मुझे पता है कि मुझे अभी क्या चीज चाहिए। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मुझे नया लैपटॉप चाहिए। मेरा टीवी मुझे अपना अपडेट करना है, मतलब नया टीवी मुझे लेना है। मैं अभी तक एलसीडी भी था, मुझे ओलेड या एलईडी लेना है। तो मैं प्रॉब्लम अवेयर हूं। तो फॉर एग्जाम्पल टीसीएल का कोई ब्रांड है, या सैमसंग का कोई ब्रांड है, या सोनी ब्राविया का कोई ब्रांड है, सॉरी मॉडल है, माय बैड, ब्रांड नहीं, मॉडल नंबर है। ब्रांड सोनी का मुझे चाहिए, ये मेरे दिमाग में सोनी का मुझे टीवी चाहिए, उसका मॉडल नंबर 123XYZ ये है। अब मैं गूगल पर जाके सर्च करता हूं बाय या शॉप सोनी ब्राविया, और फिर मैं उसके साथ उसका मॉडल नंबर सर्च करता हूं। दैट मीन्स कि मैंने अपनी रिसर्च करी हुई है, मैं प्रॉब्लम अवेयर हूं, एंड मैं उस स्टेज पे हूं बाइंग जर्नी के जहां पे मुझे पता है मुझे खरीदना क्या है। दैट इज कॉल्ड इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी पार्ट के ऊपर। हमारे पास डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग, हमारे पास डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग होती है। डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल मेटा पे हो, मतलब फेसबुक आप रोज यूज करते हो, और अभी आप ये सेशन फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हो, और आप कुछ सर्च नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी न्यूज फीड पे स्क्रॉल कर रहे हो, और एकदम से सामने आपके न्यूज फीड पे एक ऐड आ जाता है, या राइट कॉलम एड्स चल रहे होते हैं, राइट कॉलम एड्स पे आपको कुछ एड्स दिखते हैं। ठीक है, तो यू डिड नॉट ऑप्ट इन फॉर इट, आपने सोचा नहीं कि वो ऐड आए, मतलब ठीक है वो रीटारगेटिंग की नहीं बात कर रहा मैं। रीटारगेटिंग पे तो ये होता है ना, आपने किसी की वेबसाइट विजिट करी और फिर आप वापस आए तो आपको वो एड्स दिखना शुरू हो गए। नहीं, आपके बिहेवियर के ऊपर बेस्ड, जो आपने आज तक फेसबुक पे सर्च करा है, या आपने आज तक फेसबुक को जो भी अपने डेटा पॉइंट्स दिए हैं कि आपको क्रिकेट में शौक है, तो हो सकता है आपको, आप रोज क्रिकेट खेलते हो, तो हो सकता है आपको रोज एड्स किसी कंपनी के आ रहे हो कि यार ये बैट खरीद लो, ये पैड खरीद लो, ये हेलमेट खरीद लो, हो सकता है। या फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि आपकी कोई आई डोंट नो कोई दुकान है, या आपका ई कॉमर्स स्टोर है, और आपको किसी एक फेसबुक एडवर्टाइजर के एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि आप अपने ई कॉमर्स के एड्स, ई कॉमर्स स्टोर के एड्स बेहतर कर सकते हो अगर आप फेसबुक एड्स की ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। सो वो सारी होती है डेटा पॉइंट्स के बेस के ऊपर, डेटा पॉइंट्स के बेस के ऊपर जो आपने फेसबुक, टिकटॉक और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर को जो डाटा दिया हुआ होता है ना, उसके बेस के ऊपर वो आपको एड्स दिखाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग एंड इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग। तो अब आपको समझ आ गया होगा, डिसरप्टिव इसको यूं बोलते हैं कि आप न्यूज फीड पे जा रहे हो, यू डिड नॉट इंटेंट, आपकी इंटेंशन नहीं थी खरीदना, लेकिन वो एड आपके सामने आ गया। अब बिकॉज आपकी इंटेंट नहीं थी, तो 10 में से 10 लोग जो थे उसमें सिर्फ एक बंदे की इंटेंशन थी कि उसको जो है ना आजकल में कोई चीज लेनी थी ऐसी, तो उसके सामने वो ऐड आया और उसने अपनी इंटेंशन दिखाई और उसने खरीद लिया। लेकिन 9 लोगों की इंटेंशन नहीं थी तो उन्होंने डिसरिगार्ड कर लिया, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में उस चीज को ले लें। इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग में लोग प्रॉब्लम अवेयर होते हैं, उनको पता होता है क्या चीज चाहिए, तो 10 में से 8 लोग या 7 लोग एक्चुअली फनल के उस स्टेज पे होते हैं जहां पे वो चीज वो खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो जिसकी वजह से गूगल का जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत हाई होता है। दो गूगल इज मोर एक्सपेंसिव,
बट गूगल का कन्वर्जन रेट हाई होता है, आपके पास बहुत टारगेटेड लोग आते हैं, तो जंक लीड्स इतनी नहीं आती। सो पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर दैट सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वही लोग ज्यादातर आपसे आके उस चीज की चीज मांग रहे होते हैं। एंड बिकॉज मैंने सर्च वॉल्यूम वाली बात पे याद रहिएगा, मैंने आप लोगों से सर्च वॉल्यूम वाली बात करी, मंथ ऑन मंथ उसका सर्च वॉल्यूम कंसिस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस है, वो अगर इफ दे आर स्क्वीजिंग इन और अराउंड 50 सेल्स पर let's say 50 sales per month through Google, तो अगले महीने भी वो 45, 55, मे बी 40 मिनिमम या 60 मैक्सिमम या 65 मैक्सिमम, इतने पे रहेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब आप फेसबुक या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के साथ जाते हो, प्रोज एंड कॉन्स हर प्लेटफॉर्म के होते हैं। कभी कभी बिजनेस में आप क्रेव कर रहे होते हो कि यार स्केलेबिलिटी मैं बाद में देख लूंगा, कि पहले कंसिस्टेंट सेल्स हो जाए। तो किसी भी बिजनेस के लिए स्टार्ट ऑफ करना और कंसिस्टेंट सेल्स करना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका गो टू ऑप्शन डेफिनेटली ये पीपीसी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकता है। तो कीप दैट इन माइंड। हेडिंग ऑन टू, मैं आप लोग सबका जवाब दूंगा, मैं आप सबका जवाब दूंगा अभी, प्लीज होल्ड ऑन। मैं थोड़ा ये सेशन के ऊपर आगे बढ़ूं और फिर आई कम बैक टू योर क्वेश्चंस। यू गाइस कैन लाइक क्वेश्चंस कर सकते हो आप, ठीक है? अच्छा, ओके। सो इनसाइट्स हैं, दीज आर द इनसाइट्स। मैं आप लोग को थोड़ा सा वॉक थ्रू, थोड़ा सा तेज उसमें करवाऊंगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स जस्ट फॉर यू। ये सेशन कोई मास्टर क्लास नहीं है, ये सेशन है जस्ट टू गेट यू अवेयर ऑफ द होल यूजर इंटरफेस ऑफ गूगल एड्स। कल को जब आप सीखने जा रहे हो, मे बी साकिब, अरशद से या किसी से भी, या आप कल को खुद सीख रहे हो, तो आपको पता हो कि कहाँ पे जाके क्या चीज़ ढूंढनी है। यहाँ पे नेविगेशन वो था, इनसाइट्स में मैंने आप लोगों को दिखा दिया क्या है। कैंपेन्स में कैंपेन्स आ जाएंगी जब मैं चेक करूँगा, जितनी भी कैंपेन्स आज तक बनी हुई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। दीज आर ऑल द कैंपेन्स, ठीक है? फेसबुक जिन्होंने रन करे हुए होंगे उनको पता होगा कि इसकी हायरार्की जो होती है कैंपेन्स की, वो होती है कैंपेन्स, एड सेट्स एंड एड्स। इसमें भी यही है, कोई डिफरेंस नहीं है। दीज आर द कैंपेन्स। लेफ्ट हैंड साइड से ही आप फेसबुक पे आप कहाँ से सेलेक्ट करते हो कैंपेन्स, एड सेट्स एंड एड्स? इधर टॉप से है ना, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो ऊपर से, लेकिन यहाँ पे आप वर्टिकल, इसका पूरा वो नेविगेशन है, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड से कैंपेन्स, एड ग्रुप्स विच इज एड सेट्स इन फेसबुक और फिर एड्स यहाँ से सिलेक्शन करते हो। देन वी हैव एसेट्स, एंड एसेट्स आर योर images, your creatives, your videos and all that. Audiences and keywords, जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक, इन गूगल पे भी आपके पास इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो आपको एज मिलता है वो मिलता है इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग पे। और इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग पे आप कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं। एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस वर्टिकल नेविगेशन हैज दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे सर्च कीवर्ड्स कौन से हैं, एक्सक्यूज मी, मतलब वो कौन से हैं, ऑडियंसेस कौन सी हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन जो मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक है? कैंपेन सेलेक्ट हुआ हुआ है वर्टिकल इसमें। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा गोल्स पे। गोल्स पे क्या चीज़ आ जाती है, विच इज अगेन very important for any business to gauge their attribution window कि सेल्स मेरे पास, अगर वो एक बिजनेस है वो फेसबुक चला रहा है और गूगल चला रहा है एंड दे वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक कि यार मेरे पास जो सेल्स आ रही हैं, आई वांट टू नो कि वो फेसबुक से आ रही हैं या गूगल से आ रही हैं। यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स आ रही हैं, ओके सेल्स बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ से आ रही है, इज इट गूगल और इज इट फेसबुक? तो आपने एड्स जब चलाए तो यू वांट दैट ट्रैकिंग, तो कि कन्वर्जन ट्रैकिंग और कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव इवेंट्स सेटअप करना सारा यहाँ पर आता है। समरी, वैल्यू रूल्स, कस्टम वेरिएबल्स, सेटिंग्स एंड ऑल दैट, ये सब यहाँ पर आता है। मेजरमेंट, एट्रीब्यूशन विंडो, मैं एट्रीब्यूशन विंडो की डिटेल्स में नहीं जा रहा, अगेन दिस इज समथिंग कवर्ड इन आवर ट्रेनिंग, प्लस दिस इज समथिंग व्हिच टेक्स टाइम टू मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि गेट सर्च वॉल्यूम। तो फॉर एग्जांपल ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स हैं, आप बोलते हो कि यार मैं पेन बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे पेन की इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स जानने हैं। पेन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। अगर आप गूगल पे
पेन लिख के सर्च कर, अगर आप पेन का कीवर्ड डालते हो और आप बोलते हो कि यार मुझे ये पेन बेचना है, तो यू विल लूज ऑल योर बजट इन द फर्स्ट 2 to 3 आवर्स। उसका रीजन ये है कि यूर ऑल ओवर द प्लेस। जब आप गूगल के साथ एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको बहुत स्पेसिफिक इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना होता है, दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जितना ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, उतना ज्यादा आप स्पेसिफिक जा रहे होते हो। आपका कीवर्ड वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जो होता है वो मंथ ऑन मंथ बहुत हाई नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन आप फिर बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ जा रहे होते हो जो कि इंटेंट बेस्ड होते हैं, तो आपका कन्वर्जन होने का उतना ही ज्यादा चांस होता है। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी इंडस्ट्री में आपके बिजनेस को लेके क्या कीवर्ड्स हैं, तो यू गो ऑन कीवर्ड प्लानर, ये टूल है बेसिकली गूगल एड्स का, उसके बारे में बता रहा हूँ। यू गो एंड सर्च ऑन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। एंड इन द केस ऑफ जब अगर आपको वॉल्यूम चाहिए होता है कि ठीक है मुझे अपनी इंडस्ट्री के कीवर्ड्स पता चल गए, लेकिन मुझे वॉल्यूम नहीं पता कि क्या है, तो आप फिर ये सर्च करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो एंड सर्च फॉर गेमिंग माइस। आई एम श्योर दिस मोर टू इट, बट अभी मैं गेमिंग माइस लिख रहा हूँ। ओके, हाँ सही है। बेस्ट गेमिंग माउस फॉर FPS गेमिंग। ओके, FPS में नहीं करता, फॉर FPS बस में नहीं करते। बेस्ट गेमिंग माउस फॉर FPS, फर्स्ट पर्सन शूटर, जो PUBG वगैरह लोग खेलते हैं ना, उनको पता होगा ये क्या है। तो बेस्ट गेमिंग माउस फॉर FPS, ये एक बड़ा ही इंटेंट बेस्ड कीवर्ड है। तो हम इसको सर्च करते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम मैंने सर्च करा यहाँ पे। अब ये मुझे एक अलग स्क्रीन पे ले जाएगा, यहाँ पे मुझे ये बता देगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का एवरेज मंथली सेल्स वॉल्यूम जो है वो 10 से लेकर 100 लोग सर्च करते हैं लास्ट। ओके, 10 से लेकर 100 लोग सर्च करते हैं। अब इसमें मैं एक चीज जरूर चेंज करना चाहूंगा, पाकिस्तान सर्च हुआ हुआ है यहाँ पे, मैं इसको चेंज करूंगा और मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे कर दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया, सेव कर दिया यहाँ पे। अब ये मुझे बताएगा कि जहां पे पाकिस्तान पे हर मंथ ये कीवर्ड से 10 से लेके 100 बार सर्च हो रहा है, वही कीवर्ड अमेरिका में 100 से लेके 1000 बार सर्च हो रहा है। सो इट रियली बेस्ड ऑफ आपकी जियो लोकेशन क्या है और वहां पे इस चीज की कितनी ज्यादा वर्थ है और लोग कितना ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा मैटर करता है। एंड देन एट द सेम टाइम मैंने पास्ट 12 मंथ्स का डाटा यहाँ पे लगाया हुआ है, तो वो मुझे उस बेस के ऊपर बता रहा है कि यार एवरेज मंथली सर्च, मंथ ऑन मंथ सर्च होता है और एक होता है मंथली सर्च, राइट। वो क्या चल रहा है, आप यहाँ पे फोरकास्ट पे जा सकते हो, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स दे देगा। कीवर्ड आइडियाज पे जा सकते हो, यहाँ पे मजीद कीवर्ड आइडियाज का जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नहीं पता अपने बिजनेस के मेन कीवर्ड्स क्या है, तो वहाँ पे सर्च कर सकते हो। सॉरी माय बैड। सो यहाँ पे आप बेस्ट गेमिंग जो मैंने बताया था, माउस फॉर FPS जो मैंने बताया था, उसमें आपको ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड के एवरेज मंथली सर्चेस दे रहा है। एंड साथ ही साथ ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप बिड लगाते हो, सो फेसबुक पे चार्ज कैसे होता है। जब 1000 लोग आपका ऐड देख लेते हैं ना, जब मतलब फेसबुक आपको चार्ज कब करता है, पैसे कब चार्ज करता है, जब 1000 लोग आपका ऐड देख लेते हैं तो फेसबुक आपको चार्ज करता है। तो आपको लिखा हुआ आ जाता है फेसबुक एड्स मैनेजर पे कि यार मैं आपको हर 1000 लोगों को ऐड दिखाने के पाकिस्तान में 200 रुपए ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज दैट। यहाँ पे आप जब आप गूगल PPC या Amazon PPC कर रहे होते हैं या कोई भी दूसरी PPC कर रहे होते हैं, वहां पे पे पर क्लिक है। सो गो विद द कीवर्ड क्या है, गूगल PPC, गूगल एड्स इज बेसिकली PPC प्लेटफॉर्म, राइट। तो पे पर क्लिक, फॉर एवरी क्लिक यू गेटिंग चार्ज। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आपको टॉप ऑफ द पेज पे आना है तो लोएस्ट रेंज जो आपको पे करनी पड़ेगी इज 67 समझ लें, 69 रुपीज समझ लें। आपको 69 रुपीज एटलीस्ट पे करने पड़ेंगे अगर आपको टॉप ऑफ द पेज पे अपना कीवर्ड दिखाना है। मतलब आप चाहते हो कि ऊपर बिल्कुल आपका ऐड नजर आओ, और टॉप ऑफ द पेज पे अगर अच्छा अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज एंड टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। इसका डिफरेंस बता देता हूं। अगर आपको टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज में आना है तो आपको 160 रुपए देने पड़ेंगे। अब इसमें दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि जब आप लो बिड लगा रहे होते हो और आप ले सपोज मैं अज्यूम कर लेते हैं कि आपने बोला यार मैं तो कम से कम पैसा लगाना चाह रहा हूं ताकि जब लोग आके क्लिक करें मेरे ऐड पे तो मुझे सिर्फ 69 रुपीज देने पड़े बजाय के 160 रुपए देने पड़े।
ठीक है, आपको सिर्फ 69 रुपीज देने पड़ेंगे, लेकिन फर्क ये है कि आपका एड की फ्रीक्वेंसी, जितनी बार वो एड लोगों को शो होगा वो कम होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स अगर 160 रुपए दे रहे हैं तो उनका एड ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स दिखेगा लोगों को। सो इट इज जस्ट दैट। तो जितनी जितनी ज्यादा बार एड दिखेगा उतने ज्यादा क्लिक्स आएंगे और उतनी ज्यादा उनका साइनअप्स या कन्वर्जन बढ़ेगी। इट्स जस्ट सिंपल मैथ। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि आप क्या चाह रहे हो, कि कितनी बार आपका ऐड लोगों को दिखे, कितना ज्यादा आपको पता होता है कि मैं कितने कन्वर्जन्स एक दिन के अंदर टैकल कर सकता हूँ। सही है, अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो आपको पता होता है कि यार मैं इतनी कैपेसिटी हैंडल कर सकता हूँ पर डे, मैं इतनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स चाह रहा हूँ। उससे ज्यादा कभी कभी ये भी होता है ना कि इससे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सेल्स मैं नहीं चाह रहा बिकॉज मैं केटर ही नहीं कर सकता। ठीक है, और सो यू जस्ट हैव टू प्ले अराउंड विद दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि किस तरह क्या चीज क्या है। सही है। अगर मैं कीवर्ड आइडियाज पे आ जाऊं, इसी तरह जो वॉल्यूम से हट के दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ गेमिंग माउस। सिंपल आपको यहाँ पे टर्म रखनी होती है, लॉन्ग टर्म कीवर्ड भी रख सकते हो आप, लेकिन आपको कीवर्ड आइडियाज चाहिए कि यार गेमिंग माउस मैं बेचता हूँ, तो मुझे गेमिंग माउस मेरी निश है और इसमें मैं, मुझे पता नहीं मेरे मेन कीवर्ड्स क्या हैं जो कि मुझे कन्वर्जन लाएंगे। क्लिक, यू टाइप इन योर मेन कीवर्ड एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स, तो वो आपको सारे रिजल्ट्स बता देगा, उसकी एवरेज मंथली से सर्च वॉल्यूम एंड एवरीथिंग। तो ये आपका मेन कीवर्ड था यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एंड आई जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट ताकि आपको नजर आ जाए। रुकिएगा जरा। ठीक है, ये देखें, ये आपका, सॉरी माय बैड, एक मिनट रुकिएगा जरा। या सो आप जैसे देख सकते हैं ये मेरा मेन कीवर्ड था जो मैंने डाला था यहाँ पे, तो उसका भी ये बता ही रहा है डिटेल्स। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो बाकी भी कीवर्ड्स बताना शुरू हो गया है। देखें, लॉजिटेक जी प्रो एक्स सुपर लाइट, ये गेमिंग माउस का मॉडल है। मैंने आपको बोला ना, इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग में आपको मॉडल भी पता होता है। ठीक है, जो बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग। लॉजिटेक जी प्रो एक्स, बेस्ट गेमिंग माउस, रेजर माउस, गेमिंग कीबोर्ड, और आप अगर ऑब्वियसली द लिस्ट गोज ऑन, 2600 सर्च रिजल्ट्स इसने दिए हैं। तो नॉट नेसेसरीली आप इन सबको यूटिलाइज करो। द होल पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि आप, अगर फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नाम है A4Tech, मेरे ब्रांड का नाम है A4Tech, और मैं आई स्टार्ट टारगेटिंग लॉजिटेक जी प्रो एक्स सुपर लाइट, ये भी एक ब्रांड का मॉडल है। लॉजिटेक एक ब्रांड है और उसका मॉडल है एक्स सुपर लाइट, प्रो एक्स सुपर लाइट। अब मैं उसको टारगेट करना शुरू कर देता हूँ तो मेरा कन्वर्जन रेट बहुत लो होगा और मेरा जो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा ये, बिकॉज ये मेरा कीवर्ड नहीं है। और जब एक बंदा सोच के आ रहा है कि उसको लॉजिटेक का माउस खरीदना है, तो वो A4Tech का अगर मैं अपने ब्रांड का ऐड दिखाता हूँ वहां पे, तो वो इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि वो मेरा ब्रांड खरीद ले। ठीक है, वो देख लेगा, लेकिन देयर इज अ कॉस्ट दैट कम्स विद इट। तो एज अ मीडिया बायर आपको पता होना चाहिए कि आपको हमेशा एक बैलेंस रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज को क्यों टारगेट कर रहे हो और वो क्या कन्वर्जन लाएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देन वी हैव परफॉर्मेंस प्लानर। अगेन ये सारी चीज भी, इट देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू इट। मैं आपको मजीद ओवरवेलम नहीं करना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बस एक थोड़ा सा एक जिस्ट दे रहा हूँ चीज़ों की, ताकि कल को आप जब स्टार्ट करो तो आपको समझ आए। और इंशाल्लाह ताला इफ़ यू टेक साकिब्स ट्रेनिंग, जो कि अभी डिप्लोमा ट्रैक के साइन अप्स अभी चल रहे हैं, जस्ट हैव टू गो ऑन ec.com.pk/google-ads। आप इस लिंक पे जाओगे तो यू विल बी डाइवर्टेड टू दिस प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होने वाला है इन रिगार्ड्स टू गूगल एड्स ट्रेनिंग। एंड जैसे मैंने आपको बताया, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस। एंड हो सकता है आप लोगों ने अभी उसका रिसेंटली कोई ऐड भी देखा हो, वेबिनार उसने कंडक्ट करा था, दैट वेंट अमेजिंग। सो वो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ के ऊपर बात कर रहा होगा। द बेस्ट पार्ट इज कि he has a lot of case studies. He is working for TCS right now, right? He has a lot of case studies. He has a blueprint. He has a strategy. He will walk you through the whole Google Ads thing, A to Z. Na? So definitely for those who want to opt in for this, abhi discount chal raha hai. So, you know, Google PPC is relatively more expensive than Facebook, Meta ads, or mostly any kind of ads. उसका reason ये है कि
इट्स हाई डिमांड एंड लोगों हमारे पास जो सप्लाई है with आप ये बोलें कि who actually know how to run Google Ads और Google PPC in the market are very low. हाई डिमांड लो सप्लाई है, तो इस वजह से हर दूसरी कंपनी या हर दूसरी एजेंसी ना वो चाह रही होती है कि उनके पास एक गूगल पीपीसी या ई कॉमर्स स्टोर गूगल पीपीसी का एक एक्सपर्ट आ जाए. तो इस वजह से आई वुड रिकमेंड फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर जर्नी इन पीपीसी इंडस्ट्री और पीपीसी एडवर्टाइजिंग, वो डेफिनेटली इस अपकमिंग ट्रेनिंग को ले. तो परफॉर्मेंस प्लानर है, यहाँ पे अगेन आप क्या करते हो, आपके जो सेलेक्टेड कीवर्ड्स होते हैं आप वहाँ पे पूरा वो बना लेते हो लिस्ट. गूगल टैग है, दिस इज इवेंट टैगिंग एंड ऑल. जितनी भी इवेंट टैगिंग आपकी जो होती है दैट गोज इनटू प्लेस विद दिस. ट्रबल शूटिंग हो गई आपकी, सही है. ऑल दैट, शेयर्ड लाइब्रेरी, ऑडियंस मैनेजर, जितनी भी आपकी ऑडियंसेस हैं आप एसेट लाइब्रेरी बना सकते हो. लोकेशन के ग्रुप्स बना सकते हो कि इन सिटीज़ को आपने करना है तो आप यहाँ पे सेव करके रख लो, सो दैट यू डोंट हैव टू क्रिएट दैट लिस्ट एवरी टाइम. ऑडियंसेस की लिस्ट बना लो, इन मार्केट ऑडियंसेस की एंड ऑल दैट, ताकि आपको बार बार ऑडियंसेस ना बनाने पड़े. इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट जो आपको बार बार ना करनी पड़े रिकरिंग, वो है. फिर बिलिंग है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपना कार्ड्स वगैरह लगा दो, यहाँ पे बिलिंग एक्टिविटी देख लो, समरी देख लो कितनी स्पेंडिंग करी है क्या नहीं करी, एंड देन एडमिन्स है. गोइंग बैक टू कैंपेन्स नाउ, और आपको थोड़ा सा कैंपेन्स का स्ट्रक्चर बता दूं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे आते हैं पूछते हैं कि सर SEM डिस्प्ले कहाँ से स्टार्ट करें, ये है क्या. ठीक है, तो कैंपेन्स में चले जाते हैं. एक बार कैंपेन्स में जब आप जाते हैं तो आप इस चीज़ को गौर करें. ये आइकन देख रहे हो आप लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास का. दिस इज बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग जो लोग करते हैं ना, ये उसका है. तो PPC, दिस इज प्योर PPC. I mean, sorry, the whole thing is PPC, but उसमें एक सेगमेंट है सर्च इंजन मार्केटिंग, ये वो वाला पार्ट है. आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हो और नॉर्मली आप कभी देखिएगा कि आपके टॉप 2 जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसमें साथ ही साथ में उल्टे हाथ में ऐड लिखा हुआ होता है. काफ़ी बार लोग नहीं देखते और उस पर बाद डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नेटिव लगता है. नेटिव एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि when you feel that it's not an advertisement and it's part of the feed, that is called native advertising. So Google जब ये ads लेके आते हैं ना, सर्च इंजन एड्स, और लोग जाके कुछ सर्च करते हैं, तो बिल्कुल आपके सर्च रिजल्ट्स आने से पहले ये नॉर्मली 1 2 3 कुछ ऐसे ऐड, आप वही नॉर्मली जैसे आपके सर्च रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना उसी तरह से आ रहे होते हैं, बस उल्टे आप पे छोटा सा ऐड लिखा हुआ होता है. ये आपके होते हैं सर्च इंजन एड्स. आप जाते हो और आप इन पे क्लिक करते हो तो यू गेट बेसिकली द एडवर्टाइजर गेट्स चार्ज फॉर इट. सो ये वो वाले एड्स होते हैं जो बहुत नेटिवली आपके सर्च इंजन पे आ रहे होते हैं. देन वी हैव डिस्प्ले, ये वाला आप देख रहे हो जो 3 सेक्शंस में आपका ये पूरा ये स्क्रीन डिवाइड हुआ हुआ है. दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले एड्स. डिस्प्ले एड्स जब आप propakistani.com पे जाते हो, या आप उर्दू पॉइंट पे जाते हो, या आप techjuice.com पे जाते हो और आपको एड्स दिखते हैं राइट कॉलम पे. जब आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे होते हो तो मेन उसके ब्लॉग पढ़ने के दौरान, आई डोंट नो द एग्जैक्ट जार्गन, आई फॉरगॉट एक्चुअली, एक पैराग्राफ खत्म होता है जब पढ़ना, तो दूसरे और पहले पैराग्राफ के बीच में एक ऐड आ रहा होता है. ऑल दीज इन्वेंट्रीज, और जो आपको वो ऐड नजर आ रहा होता है जिसकी में पूरा प्रॉपर लाइक स्टैटिक एक ऐड चल रहा होता है जिसमें कलर्स होते हैं और नॉन कलर्स वाला भी होता है जिसमें आपको बस सिंपल सा वाइट बैकग्राउंड के साथ ऐड की पूरी कॉपी लिखी हुई होती है. ऑल दैट इज डिस्प्ले एड्स. सही है. उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वीडियो एड्स. एंड वीडियो एड्स का मतलब ये है कि आप दिस वीडियो आइकॉन इज बेसिकली saying out aloud कि yes, all these ads are for YouTube mainly, right? So these are YouTube ads के आपके नॉन स्किपेबल एड्स एंड स्किपेबल एड्स हो गए आपके, और ये जितने भी एड्स आपके YouTube पे आ रहे होते हैं, these are that. अब सवाल नेक्स्ट ये आ जाता है आपके पास कि आप जब people अब come and ask me कि सर मुझे कन्वर्जन बेस्ड एड्स चलाने हैं तो मैं कहाँ चलाऊँ. तो नॉर्मली पीपल ऑप्ट इन फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, एंड दैट्स नॉट कि आपको डिस्प्ले से नहीं आ सकते, एंड दैट्स नॉट कि आपको यूट्यूब से नहीं आ सकते, बट मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली लोग
क्या चीज़ प्रेफर करते हैं इफ दे आर वेरी कन्वर्जन फोकस्ड, बिकॉज when you are going for search intent based advertising and you're targeting for a very specific keyword, तो यहाँ पे आप गूगल सर्च इंजन पे जब जाके कुछ भी सर्च करता है, विच एंड व्हेन ही इज प्रॉब्लम अवेयर, कि उसको पता है कि उसको क्या चीज़ चाहिए और आप उस कीवर्ड को टारगेट करते हो, तो आपकी कन्वर्जन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। व्हेन इट कम्स डाउन टू अवेयरनेस, तो अवेयरनेस के लिए लोग सर्च इंजन मार्केटिंग नहीं करते, करते होंगे, एंड अगेन there's no such thing as one size fits all, but I'm talking about mostly best practices। तो उसमें नॉर्मली लोग ऑप्ट इन फॉर गूगल डिस्प्ले कैंपेन्स एंड यूट्यूब एड्स, ठीक है, फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस about their brand, about their product, ठीक है। So this is how it is. I'm pretty much done with the whole UI part of the things. I know there's more that goes into it, but अभी के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ, because there's definitely a lot more information that can be shared with you guys. For now, I'll keep it till here, and I'll just head on to questions for now. Um, yeah, so आप लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो, ओनली रिलेटेड टू गूगल एड्स फॉर नाउ। इंशाल्लाह ताला आई कंडक्ट मोर सेशंस विद यू गाइस, ताकि आप लोग की जो भी क्वेरीज हो दूसरे डिजिटल मार्केटिंग एरियाज में वो कवर हो रही है, ठीक है जी। So sir, if someone hasn't a laptop, so if you don't have a laptop, unfortunately you really can't opt in for this, because laptop is important। ECBC फी कर दो। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। एड्स ऑर्डर कहाँ से लें? गूगल एड्स के लिए अगर आपको वो करना है सेशन लेने, तो जैसे मैंने आपको बताया साकिब के सेशन है जो स्टार्ट होने वाला है। आई वॉक यू थ्रू द लैंडिंग पेज। एक मिनट रुकिएगा। वेट 1 सेकेंड ना। क्या नाम है आपका कावल, आप पढ़ लेते तो हम जो बता इस महीने Oops, my bad। और वो मामू ने लिखा था। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। फॉर सम रीज़न ये शेयर नहीं हो रहा, बट मैं फिर भी चाहूँगा कि एक बार मैं और देख लूँ इसको, ताकि ये मसला वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व हो जाए। या हो गया, ओके। सो ये साकिब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका ये सेशन होने वाला है, उनकी स्क्रीन मैंने जो है ना स्पेसिफिकली शेयर कर दी है यहाँ पे। 1 सेकेंड।
is wrong. Yeah. So, what's your strategy with Google Ads budget for new brand? For your question, I would say कि it's best if you get मैं और भी बात नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर, but this is something that I can take another 2.5-3 hours just talking about strategy part of things. ठीक है? So, yeah. How to improve conversion rates of landing page? When we talk about improving conversion rates of landing page, it means that you need to know conversion rate optimization, CRO बोलते हैं इसको हम डिजिटल मार्केटिंग में. So अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन आपको आनी चाहिए, लैंडिंग पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, हीट मैप्स आप देखते हो, ठीक है, क्या लोग नॉर्मली आके कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आप कॉपी अच्छी लिखते हो, आप इस तरह की विजुअल्स यूज करते हो ताकि लोगों का कन्वर्ट करने का चांस ज़्यादा हो. व्हाट बेनिफिट इज ऑफ दिस कोर्स, ये मैंने शेयर कर दिया आप लोग से, ठीक है. वॉइस आ रही है मेरे ख्याल से बात. Best practice to get started. What should be the first step of our journey, like how to get hands-on experience, how to apply for internship? Mohammed Waqas, if you enroll in this course ना, तो I'm certain कि जो आपको कॉल आएगी ना, आप उनसे यही सवाल कीजिएगा, they will help you through in detail, because मोस्टली लोगों के सवाल होते हैं कि हम लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं मिलेगा. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, you will not get internship from our end. I'll be very honest with you. क्या रीजन है उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, केस स्टडी शेयर करते हैं और लाइव ट्रेनिंग देते हैं. लाइव आप लोग की बात चल रही होगी ट्रेनर के साथ, आप लोगों का इंटरेक्शन होगा. दैट्स दैट. इंटर्नशिप के लिए देयर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कम इन एंड से कि हम लोग इंटर्नशिप चाहिए, हम सबको केटर नहीं कर पाते. देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे 150 के बैच में हम लोग ने 5-5, 6-6, 7-7 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दिलवाई, बेस्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑफ देयर स्किल, बेस्ड ऑफ डिमांड. अगर हमारे पास आई कि हमें चाहिए तो हम लोग ने दिलवाई. और दिस इज वेरी कॉमन. आप जाके अगर एक्स कॉमर्स के इंक्यूबेटर में जाते हो तो वहाँ पे पता करोगे तो दे विल टेल यू कि हाँ ये सच है, ठीक है. हाउ टू सर्च फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया पूरा. आप थोड़ा सा इस सेशन को, अभी मैं बंद करूंगा सेशन, इसमें आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा. मैंने पूरा वो बताया है कि आप किस तरह से न्यू कीवर्ड आइडियाज और कीवर्ड वॉल्यूम को सर्च करते हो. तो गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है गूगल का, जिसको आप यूज करते हो टू कम अक्रॉस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड आइडियाज. So how to use them in ad copies, because Google has limits in headlines and description. Google Ads has limitations, but Google Ads आपको ये ऑप्शन देता है कि वो साइकिल करे मल्टीपल एड कॉपीज को एंड हेडलाइंस को एंड सी विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर यू. तो आपको वहाँ पे A/B स्प्लिट टेस्टिंग करनी पड़ती है टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, एंड देन यू बेसिकली जो आपके लिए काम अच्छी नहीं कर रही होती है, टर्न देम ऑफ एंड यू स्केल ऑन द वंस दैट आर वर्किंग बेस्ट फॉर यू. Basically this will allow exactly, yeah. Please. It's 28,000 rupees for now, and I'm sure that because अब हम closing की तरफ जा रहे हैं, when we are at closing, we do not entertain any more registrations, and we're very very close to closing because the batch is about to start in the first week of December. So hardly 7 दिन रह गए. So please, I would ask you to at least sign up. There's no sign up cost या fee, just to collect some information. आप sign up कर लो, ठीक है. The sign up details जो हैं आपसे share कर लिए in the comments and also in the description. Please have a check. चलिए गाइस, आई एम ऑफ. मैं इंशाल्लाह ताला आप लोग से फिर बाद में बात करता हूँ. मैं इस तरह के सेशंस करता रहता हूँ और मैं करूँगा, एंड अंटिल देन इंशाल्लाह ताला I'll see you guys again for new sessions and help you through. Take good care of yourself. Allah Hafiz. Bye.